हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका वीडियो री एग्ज़ाम लगा हुआ है। वीडियो का री एग्ज़ाम लगा हुआ है 26-27 जून को। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं बेटा। आप लगातार प्रैक्टिस करिए और आपके चैनल पे ही लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगर आप खुद से नहीं करते और जो मैं करवाता हूँ क्वेश्चंस, इन्हें आपको पहले से ही करने चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए सर ने क्या आंसर बताया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जहाँ से भी मिल सकता है आपको सेट है वहाँ से सॉल्व करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सॉल्व करिए और चैनल पर जो वीडियो डाली जा रही है उनको तो जरूर देखिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको किस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने, डॉक्टर पैगी मोहन ने, प्रभु चंद्र मिश्रा ने या सैथरी केम संगतम ने? तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर पैगी मोहन ने। ठीक है, ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन पुरस्कार से देखने को मिलेंगे ही। करंट अफेयर्स में देखिए पुरस्कार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, G20 की बैठक अगर आपने नहीं पढ़ी तो उनको पढ़ लीजिए सभी। ठीक है, आपकी नियुक्ति एक आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है क्या? प्रभावित करता है किस चीज़ को? रक्त को, फेफड़े को, हृदय को या फिर वक्र को? तो थैलेसीमिया जो बेटा है ये रिलेटेड है आपका रक्त से। ठीक है, एक या आनुवंशिक रोग होता है। रक्त से ही बेटा एक हीमोफीलिया होता है। ठीक है, मतलब बीमारी होती है जिससे आपका ब्लड लगातार निकलता ही रहता है उसमें है। रक्त अगर पीएच मान बेटा पूछा जाए कभी भी, पीएच मान तो कितना होता है? 7.4 होता है। और अगर 7 से ऊपर है तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ध्यान रखना, क्षारीय। ठीक है, जो रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, कथन से देखो दे रखा है, हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। ये कथन में कहा गया है। कारण इसका बेटा बताया गया है, हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर सही नहीं है और आर ए की सही व्याख्या है। सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है लेकिन है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधान सभा या विधान परिषद। ठीक है, तो इसका जो आप जानते ही होंगे, भंग तो राज्यसभा को भी नहीं कर सकते हैं, भंग तो राज्यसभा को भी नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त किसे किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 85 में, 90 में, 97 में, 95 में? तो मिड डे मील जो योजना है यह शुरू की गई थी बेटा 1995 में। ठीक है, एक तरीके से कहते हैं आज भी चल रही है। ठीक है, और बच्चे को स्कूल में बुलाने का यही एक उस समय तरीका था, बेस्ट तरीका था। और पोषण, गरीबी, इन सबको देखते हुए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, जो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की स्तरीय बैठक की गई है वो आपकी ब्रिटेन के अंदर की गई है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? जूरी, तो 26 का समय आपका समझ गए होंगे आप कि कौन सा आंसर होगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या राज नारायण बसु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ठीक है, जूरी अधिनियम का। ठीक है, कब विरोध किया था? यही बेटा वो हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध किया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का देख लेते बेटा। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू किया? विधवा पुनर्विवाह तो इन्होंने ही शुरू किया था, पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही। ठीक है, और महिलाओं के लिए कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज बनवाया था इन्होंने ही। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज भी इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम बताइए। कैस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ, टेलीग्राफ। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है जो कैस्कोग्राफ है वो आपका पौधे की वृद्धि मापने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, प्लस से, इक्वल से, हैशटैग या @, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इक्वल से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे और जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहते हैं, उस रिट को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो जाएगा परमादेश, ठीक है। परमादेश का बिल्कुल सही है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट याद दिलाती है कि आपका जो अधिकार है व्यक्ति के अधिकारों को याद दिलाती है। मतलब कोई अगर मान लीजिए दरोगा है या कांस्टेबल है, तो यानी कि इंस्पेक्टर वाले काम करें, ठीक है, तो उसके अधिकारों को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, ठीक है। पुरुष और नारी शक्ति का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देव और उसकी शक्ति का योग। जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है उसमें आधा शिव और आधा पार्वती है, किस चीज़ का प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग। बेटा आप बने रहिए, बहुत ही कम टाइम का वीडियो होता है, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? झांसी में, ओबरा में, पीलीभीत में या ललितपुर में? ये शीतला जो जल विद्युत परियोजना है वो स्थित आपकी है झांसी में, ठीक है। ये जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 201, 101, 102 या 121? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो सतत विकास रिपोर्ट है उसमें भारत 121वें स्थान पर है, ठीक है। किस स्थान पर है? 121वें स्थान पर है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों से के संबंध को दर्शाती है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को, राज्य व केंद्र सरकार, घरेलू व विदेशी संगठन या उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों से संबंधित है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? सुंदरवन, बक्सवाहा, सोनभद्र या बहराइच, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप जो बक्सवाहा जो है, ठीक है बेटा, जो बक्सवाहा जो है पर्यावरण प्रेमियों ने बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO की स्थापना कब की गई थी? DRDO की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 1958 को, 23 जून 1994 को? तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त 1969। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसरो की स्थापना की गई थी। किसकी की थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है? किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा, सदैव उल्टा होगा, सीधा और उल्टा दोनों होंगे, या फिर पहले सीधा फिर उल्टा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 12 अगस्त, 11 नवंबर, 14 सितंबर? तो ध्यान रखना बेटा है जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उस 14 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ, ठीक है। मतलब अरे बेटा ये क्वेश्चन इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे। मुझे लगा मिलान है बेटा। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ, ठीक है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, ठीक है। तो आपका जो अशोक है और जो दशरथ बेटा ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन सा हो गया? 2 और 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में वर्क बुक आमतौर पर किससे संबंधित है? MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड? ध्यान रखिएगा MS एक्सेल वर्क बुक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप या किस देश में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये तो बता दीजिएगा, इसी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भारत या बांग्लादेश, ठीक है। तो यह जो स्थित है भारत के असम में, ठीक है। भारत के असम में यह माजुली द्वीप स्थित है, ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पाद GDP राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है, ठीक है। GDP को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक उद्यान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? वन, नदियाँ, मिट्टी या फिर उद्योग? तो बेटा आपको ध्यान रखना है जो उद्योग हैं इसमें नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन हैं?
जफर महमूद, ठीक है। तो बीसीसीआई से देखो अध्यक्ष वगैरह हो गए या प्रमुख कौन बनते हैं, तो इनसे जो जितने प्रमुख होते हैं पुरस्कार हो गए, ये इस टाइप के क्वेश्चन करंट में आपको देखने को मिलेंगे। जफर महमूद, शब्बीर खंडवाला, दीपक स्वामी या फिर आकाश महसरी। तो ध्यान रखना आपको है, जो शब्बीर खंडवाला हैं वो बने हैं बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक, ठीक है। तो ध्यान रखना है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो बेटा ये हो जाएगा नाभिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाभिक को कहा जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? शाकंभरी देवी बनारस में, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा साथ है शाकंभरी और साथ ही सहारनपुर, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। भारत के किस आधुनिक राज्य में कामाख्या मंदिर है? असम, मणिपुर, तेलंगाना, उत्तराखंड, ठीक है। भारत के किस आधुनिक राज्य में कामाख्या मंदिर है? तो असम में जो है, ठीक है, कामाख्या मंदिर है। यहाँ पे अम्बुबाची का ही मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। कहाँ पे? कामाख्या मंदिर में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है कहाँ पे? यह जो लाइब्रेरी बेटा है, ठीक है, चेन्नई में, प्रयागराज में, पटना में या फिर गांधीनगर में। ध्यान रखना, यह जो लाइब्रेरी है बेटा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, ये तो बेटा बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, बिल्कुल सही है। पालाधार रघु नगदम बजाते थे, मृदंगम, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां तबला, बेटा ये तबला वादक नहीं थे, ये क्या थे? ये शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे, ठीक है, शहनाई वादक। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्टार्टिंग जितने बड़े बड़े अवार्ड सब मिले हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सभी के सभी अवार्ड इन्हें मिले हैं। और जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो इन्होंने लाल किले पर ये शहनाई बजाई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका प्रबोधन और तर्क, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग। तो ये महाविनिष्क्रमण जो है, ये जो घटना है, या उनका बेटा किससे जानी जाती है? उनके गृहत्याग से, ठीक है, उनके गृहत्याग से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो यश भारती सम्मान, कांशीराम कला सम्मान, संत रविदास कला सम्मान या फिर सभी। तो ये सभी के सभी जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा ये अवार्ड सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो एक लेखक, ठीक है, देखो लेखक से क्वेश्चन बना है, आपका पुरस्कार से बेटा बन चुका है, ठीक है, पुरस्कार बनना है, लेखक से क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा, ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रमुख बेटा कौन है? प्रमुख, ठीक है, या अध्यक्ष किसी के, ये पूछेंगे। विपिन गुप्ता बने, नासिरा शर्मा, जतिन परांजपे या बराक ओबामा। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेटा विपिन गुप्ता। व्हाट इज कॉन्शियसनेस के पुस्तक के लेखक जो हैं वो विपिन गुप्ता है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, बिल्कुल बेटा सही है ये, ठीक है। कारगिल विजय दिवस 25 जुलाई, ये डाउट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, बिल्कुल सही है, ठीक है। गांधी जी का जन्म भी मनाया जाता है, जन्मदिन भी, ठीक है। तो जो कारगिल विजय दिवस बेटा है ये 25 जुलाई ना होकर यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है? 26 जुलाई, क्या करना है? 26 जुलाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है? जापान, चीन, अमेरिका और भारत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है? अमेरिका बना है। कौन सा देश बना बेटा? अमेरिका देश बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है। रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 102, 107, 101 और 1107वां बेटा। तो जो भुखमरी सूचकांक है उसमें भारत का जो स्थान रहा था, पहले 101 हुआ करता था, उसके बाद किसके कहाँ पे स्थान पहुंच गया? भारत का 107वां स्थान पहुंच गया है, ठीक है। इस पर काफ़ी बवाल भी मचा था बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो बुंदेलखंड कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो है नहीं, गुजरात में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो कहाँ आंसर सही हो जाएगा बेटा? उत्तर प्रदेश। बोत्सवाना देश की श्रीमती जमाल अहमद प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 पाने वाली किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यापार से, सामुदायिक सेवा से, मेडिसिन से या शिक्षा से? तो ये शामिल है, श्रीमती जमाल अहमद जो है वो व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमोशी, ठीक है, सही है बेटा। नागरिक हवाई अड्डा ये भी सही है। बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा प्रयागराज, ये बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है उन प्रयागराज में ना होके कहाँ बेटा है, नागपुर में। कहाँ पे है, नागपुर में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे, सहारनपुर में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व में किसका जन्म अम्बाला में हुआ है? पुरुषोत्तम दास टंडन का, सुचिता कृपलानी का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, अजीजन बेगम का। तो ध्यान रखना है बेटा, जो अम्बाला है, अम्बाला में किसका जन्म हुआ है? सुचिता कृपलानी का हुआ है। ध्यान रखना है पुरुषोत्तम दास टंडन का कहाँ हुआ है बेटा? इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट देखें, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? इनका हुआ था बनारस में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? इनका बेगम आप जानते ही हैं, सारी बेगम कहाँ रहती थी? लखनऊ में। नवाब हो गए, बेगम हो गए, ठीक है। इनमें से कौन सा पर्यटन सर्किट में आता है? ठीक है, विंध्याचली देवी विंध्याचल, अलोपी देवी प्रयागराज, पाटेश्वरी देवी देवी पाटन, उपयुक्त सभी। तो सर्किट शक्ति पीठ सर्किट में आता है कौन? सभी के सभी बेटा ये आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को है। जुलाई 2022 में कौन सा देश यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? डेनमार्क, क्रोएशिया, बुल्गारिया या फिर भारत? तो भारत तो नहीं होगा, ठीक है। कौन सी मुद्रा है? यूरो मुद्रा को। तो ये जो क्रोएशिया देश है बेटा, यह जो देश है ये 20वां देश बन गया है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? हैदराबाद में, दिल्ली में, धर्मशाला या फिर जयपुर में? तो ये जो मुख्य सचिवों का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है वो धर्मशाला में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को, जॉन मथाई को, के एन राज को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है। किसको? पीसी महालनोबिस को, मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, ठीक है। 98 साल के इतिहास में पहली बार किसे वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? एलिस क्लार्क, सुजन अर्नोल्ड, स्मृति ईरानी या फिर राहुल को, ठीक है। तो देखिए अध्यक्ष से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये चुनी गई है सुजन अर्नोल्ड, ठीक है, सुजन, ठीक है, सुजन को सुना गया, सुजन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? नालगोंडा तेलंगाना में जो स्थित है, गुरुग्राम चंडीगढ़ में, ठीक है, माड़ा हिमाचल प्रदेश, पोचमपल्ली तेलंगाना, ठीक है। तो जो पोचमपल्ली है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, ठीक है, पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 45 नंबर, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है? यह लगभग 45,500 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो सोचिए सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा, ठीक है, चित्र की खोज कर ली गई है। और कितनी पुरानी है? लगभग ये 45,500 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो बहुत पुरानी चीज़ें जो है बेटा इंडोनेशिया में अधिकतर मिलती हैं, ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड का सदस्य है, क्वाड का भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये बेटा और है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के बेटा 4 सदस्य हैं, 4, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपका सही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? अयोध्या में, मेरठ में, बनारस में, लखनऊ में? तो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा कहाँ खादी कारीगर सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बनारस, ठीक है, बनारस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस मेजर ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसे क्या नाम दिया गया है? शक्ति, साहस, होशियार, तोरण? तो ध्यान रखना, शक्ति इसको नाम दिया गया है। मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, भारत के साथ सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, भूटान। तो यह विश्व का पहला देश कौन सा बना है? मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला सिंगापुर बन गया, ठीक है। मतलब तुम हमारे देश से सामान होगा, हम तुम्हारे देश से मंगाएंगे, कोई भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कम्बोडिया? तो आप समझ गए होंगे, जो भी आजकल गेम हो रहे हैं वो एक ही देश में जाके सब पहुंच जाते हैं, कौन सा? सऊदी अरब में, ठीक है। तो एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब देश करने वाला है। तो दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए आपको जब पेपर में आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। यहाँ थोड़ा बेटा समझाना पड़ता है चीज़ें, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है।
जबकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट की ही वीडियो रहती है ये लगभग। तो इन वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने यहाँ पे परिवर्तन चैनल पे वीडियो देखी थी और उससे क्वेश्चन देखने को मिला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।